जॉन मार्शल एक दिन अपने डिपार्टमेंट में बैठे बैठे एक पुरानी फाइल पढ़ रहे थे। उस पुरानी फाइल पर जो नोटिंग की हुई थी, जो तारीख लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी 1856। क्या लिखी हुई है? बंदा 1920 में बैठ के पढ़ रहा है 1856 की फाइल। और उस 56 की फाइल में एक इंसिडेंट लिखा हुआ है। इंसिडेंट ये लिखा हुआ है कि हम दोनों भाई, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन बिछी बॉम्बे से थाने 1853, पहली रेल चली 1856 में लाहौर से कराची। हम दोनों भाई विलियम ब्रेंटन तथा जॉन ब्रेंटन, जो कि इंजीनियर है, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। हमें यहाँ पर रेलवे लाइन के नीचे लगाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। हमने मजदूरों से पूछा, जो कि यहाँ के लोकलाइट्स है, उनसे पूछा कि हमें अच्छी और मजबूत ईंटें कहाँ मिलेगी। मजदूरों ने कहा कि हम जहां बना रहे हैं इसके पास एक नदी है, नदी के उस साइड में एक गांव है, उस गांव की मिट्टी जब हटाई जाती है तो नीचे ईंटें ईंटें पड़ी है। हमने कहा कि नहीं, हमें खूब सारी ईंटें चाहिए और पक्के ईंटें चाहिए। मजदूरों ने कहा सर, जहां तक खूब सारी की बात है, हम पिछले कई वर्षों से उन ईंटों से अपने घर बना रहे हैं, अभी तक वो ईंटें समाप्त हुई नहीं, तो खूब सारी। और जहां तक पक्की होने की बात है, एक बार सर प्लीज सर भिड़ा के देख लीजिए उसके, यदि सर फूट जाए तब तो पक्की मान ली जाए, और सर ना फूटे तो ईंट फूट जाए तो कच्ची मान ली जाए। और हम दोनों भाइयों ने जब वहां जाके ईंटें देखी तो वाकई बहुत पक्की ईंटें थी। उन ईंटों का प्रयोग हम लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कर। ये फाइल उन्होंने 1856 में लिख के भेज दी, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जॉन मार्शल को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यार ऐसा कैसा हो सकता है किसी गांव के अंदर इतनी सारी ईंटें मिले, इतनी पक्की ईंटें मिले कि रेल उनके ऊपर से धड़धड़ा कर गुजर जाए और ईंटें टूटे ना। उन्होंने एक बंदे को भेजा कि जाओ उस गांव में जाकर पता लगाओ। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी गए उस गांव में, उस गांव की ईंटों को, उस मिट्टी को हटाना शुरू किया। हटाते हटाते एक नॉर्मल आदमी ईंटें निकालना चाहेगा तो कहीं से किधर से मिट्टी हटा के निकाल लेगा। एक आर्कियोलॉजिस्ट था तो उसने लेयर्स हटाने शुरू किए। एक लेयर हटाई, दो लेयर हटाई, तीन लेयर हटाई, चार लेयर हटाई। फाइनली अचंभे का पारावार नहीं था जब 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक टाउन मिला पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे मकान एक जैसे बने हुए थे। सारे के सारे मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला थे। सारे के सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। प्रत्येक मकान में एक रसोई, एक बाथरूम और एक कुआं बना हुआ था। सारे के सारे मकान एक सीध में थे। मकानों में सब में नालियां बनी हुई थी, नालियां पक्की ईंटों की थी। नालियों के ऊपर एकदम वो बंद की हुई नालियां थी, बीच बीच में छेद छोड़े गए थे ताकि वहां से कचरे निकाले जा सके। नालियां गांव के बाहर से एक बड़े नाले मिल रही थी, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा था। प्रत्येक घरों के आगे गली में आगे सड़कें बनी हुई थी। सड़कें छोटी थी पर पक्की ईंटों की थी। सड़कें 90 डिग्री एंगल पर काट रही थी, बड़ी सड़क से जाके मिल रही थी। गांव पूरा चेस बोर्ड की तरह था। दयाराम साहनी ने भेजा जॉन मार्शल को कि साहब भयंकर चीज है। जॉन मार्शल ने कहा वेट एंड वॉच, बतानी नहीं किसी को बात, दबाया जाए यहीं पर। ठीक अगले साल राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे। उस बौद्ध स्तूप की खुदाई करते करते जब नीचे पहुंचे, उससे भी बड़ा गांव जो पिछले साल मिला था, 5 हेक्टर में फैली हुई एक बड़ी बस्ती, ठीक वैसी की वैसी बनी हुई थी। जो पहला गांव मिल रहा था उसका नाम था हड़प्पा, जो दूसरा गांव मिल रहा था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? जब ये दोनों गांव प्राप्त हुए तो बात ये थी कि गांव प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, बात ये थी कि दोनों गांव एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 375 किलोमीटर दूर के दो गांव एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर और जोधपुर सेम आर्किटेक्चर के हैं? या जोधपुर उदयपुर एक जैसे हैं? क्या उदयपुर अजमेर एक जैसे हैं? या अजमेर भरतपुर एक जैसा है? या भरतपुर बीकानेर एक जैसा है? नहीं। सब शहर, सब गांव अपनी अलग अलग विशेषता लिए हुए, उनका आर्किटेक्चर, उनका स्टाइल, सब कुछ अलग अलग, फिर एक जैसे कैसे है? इसका मतलब उस समय कोई ना कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा जिसने कहा होगा सारे मकान एक जैसे बनाए जाए, जिसने कहा होगा सड़कें पक्की ईंटों की बनाई जाए, जिसने कहा होगा नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाए, जिसने कहा होगा प्रत्येक घर में रसोई बनाओ, प्रत्येक घर में बाथरूम बनाओ, प्रत्येक घर में अपना खुद का कुआं होना चाहिए। तो जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है। किस खोज करता है? पर जॉन मार्शल ये सब इसलिए कर पाया था, किसी बंदे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। शुरुआत करने वाला बंदा था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम जिन दिनों ये शुरुआत कर रहा था तो उसको लगा राजस्थान में भी किसी बंदे को भेजना चाहिए। वो राजस्थान में जिस बंदे को भेजता उसका नाम था कार्लाइल। आप तमाम लोग जानते हो कि मनुष्य ने सबसे पहले किसी वस्तु का प्रयोग किया तो वो क्या थी? पत्थर। क्या थी? वह काल जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था उसको क्या कह सकते हैं? हम ये देखेंगे कि उस पाषाण काल में राजस्थान में कहाँ कहाँ लोग रहते थे और किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। क्या वो पाषाण काल के बाद भी वहां कंटिन्यू हुए थे या वहीं से डिसकंटिन्यू हो गए थे, ये भी हम देखेंगे। अच्छा मुझे ये बता दीजिए आप कि मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग करता था तो क्यों करता था, किस लिए? आग जलाने के लिए। किसके लिए? आग ना, शिकार करने के लिए। किसके लिए करता था?
ये थोड़ी है कि पहले दिन ही वो बाटे लेके निकला कि आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। कौन कौन, अरे सामने आओ मेरे। मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। खाना और पीना बेसिक नीड थी, इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के किनारे रहा। किस किनारे रहा? भाई नदियों के पास रहेगा तो पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और खाने की टेंशन तो है। दुनिया में ज्यादातर धरती पर ज्यादातर जगह पर जंगल थे, इसलिए जंगल से उसे शिकार मिल सकते हैं। या तो वो घास फूस खाए या वो वाद्य पशुओं का शिकार करके खाए। जंगल में दोनों प्रकार के जानवर रहते हैं, शाकाहारी जानवर भी और मांसाहारी जानवर भी। वो जंगल में जानवरों को मारने के लिए जाता। जानवरों को मारे कैसे? तो फिर पत्थरों से मारे। पत्थर कहां से लाए? तो नदी के पास था, नदी पहाड़ों से आती, पहाड़ों से आती तो अपने साथ पत्थर लाती। नदी से जब पहाड़ से जब नदी में पत्थर गिरने लगते हैं तो बड़े होते हैं, पर वो चूंकि चूंकि पानी के साथ आते आते उस प्रवाह के साथ में धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसलिए उन गोल पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया, एक जगह रखना शुरू किया। अब वो उन गोल पत्थरों को लेके जाता और उनसे पशु का शिकार करके लेके आता। ऐसा होता है कि उसने किसी हिरण को एक पत्थर मारा, किसी खरगोश को एक पत्थर मारा, या तो मर गया या वो घायल हुआ। घायल हुआ तो भी बेचारा आगे भाग नहीं सकता था, वो भाग के गया, उसने गर्दन मरोड़ी और उसको खा लिया। ऐसा कुछ उसका जीवन प्रारंभ के अंदर रहा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि उसने किसी एक जानवर के पत्थर मारा है, पत्थर उसको लगा है, लगने के बाद पास की चट्टान से जाके भिड़ा है, और चट्टान से जाके भिड़ा तो चट्टान में रोक में आग लग गई। आग लग गई, वो जब अपने उस शिकार को, खरगोश को, हिरण को, जो कोई शिकार था उसको लेने के लिए गया है, आग तब तक जानवर पकड़ चुका था, इसलिए उससे पकड़ा नहीं गया। हीट महसूस हुई तो साइड में आग, उसको लगा ये क्या बला है, ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं था मैंने। वो इधर बैठा रहा, धीरे धीरे आग शांत हुई होगी, वो पास गया होगा। इस बार जब उसने उस जानवर को खाया होगा, ठीक लगा होगा, रोस्टेड था, तो उसको लगा यार ये बड़ा थोड़ा ठीक है। उस दिन उसने घास फूस भी खाई होगी आसपास की, ठीक लगी होगी, सीख गई थी। तो उसको धीरे धीरे अपने आप आग की खोज हो गई। ये नहीं है कि वो यूं बाटे घुमाता ही घूमता था कि लो आग, कौन आग लेगा रे, आग दे रहा हूं मैं सबको। ऐसा नहीं था, आग की अचानक उससे खोज हो गई थी। बाकी पत्थरों का प्रयोग वो शुरुआत के अंदर शिकार के लिए कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? शिकार के लिए। ऐसा हुआ होगा कभी कि चूंकि जंगल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जानवर रहते हैं, हो सकता है कभी कोई तेंदुए जैसा मांसाहारी जानवर या तो कोई दूसरा मांसाहारी जानवर किसी हिरण के पीछे भागा होगा, किसी गाय के पीछे भागा होगा, किसी गाय के पीछे कोई चीता भागा होगा, कोई दूसरा जंगली जानवर भागा होगा। गाय बेचारी भाग के उधर आई होगी जिधर मनुष्य रहता है, बस्ती की तरफ भाग के जंगल से बाहर आई होगी, जंगली जानवर उसके पीछे आया होगा। चूंकि मनुष्य ये जानता था कि जंगली जानवर अक्सर उसकी बस्ती पर हमला कर देते हैं, इसलिए वो अपने पास लकड़ियां पत्थर रखता होगा जंगली जानवरों को भगाने के लिए। और अचानक शोर हुआ, अरे पशु भागते आ रहे हैं, वो बाटे लेके खड़ा हुआ। बाटे लेके खड़ा हुआ तो बकरी के पीछे मान लो कोई तेंदुआ आ रहा था, पत्थर फेंकने शुरू किए, तेंदुआ तो भाग गया मनुष्य के डर से, बकरी नहीं भागी, बकरी वहीं खड़ी रही। उसके समझ में आया कि कुछ पशु ऐसे हैं जिनको पाला जा सकता है, कुछ पशु ऐसे हैं जिनको अपने पास रखा जा सकता है, तो उसने पशुपालन शुरू किया। क्या शुरू किया? देखो दूसरा 2 नंबर लगा के लिखो, पशुपालन। इंग्लिश में लिखना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को डोमेस्टिक बना लिया था उसने, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। क्या करना शुरू कर दिया? तो पहले वो अखेटक था, अखेटक से धीरे धीरे क्या बन रहा, वो पशुपालक। धीरे धीरे उसकी ओर समझ में आया कि यार मैं खेती भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ चीजें अपने आप उग गई होगी, फिर उसने उगानी शुरू की हो, तो वो क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर। देख लो, कृषि, एग्रीकल्चर। अब पाषाण काल में एग्रीकल्चर बहुत बाद में शुरू हुई है, इसका मतलब है कि उसकी संस्कृति लगातार यहाँ पर चलती रही। वो पाषाण काल में भी रहा होगा, उसके बाद में भी यहाँ रहा होगा। तो शुरुआत में शिकार करके लाता है पत्थरों से, फिर पशु पाल रहा होगा, उसके बाद क्या कर रहा होगा, खेती। तो एक लंबे टाइम तक वो यहाँ पर बना रहा है। उसकी कुछ डेड बॉडी मिली है हमें, घर है, घर के बाहर डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी के साथ में हमें खाने पीने की चीजें मिली। क्या मिली है? डेड बॉडी के साथ के अंदर हमें बर्तन मिले। इसका मतलब वो मनुष्य पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? उसका यह मानना है मृत्यु के बाद पुनः जीवन है। तो कोई आदमी मर गया होगा, उसके साथ बर्तन रखेंगे, अगले जन्म में काम आएंगे। ऐसा दुनिया की तमाम सभ्यताओं में, दुनिया की तमाम सभ्यताओं के अंदर पुरानी जो लाशें, डेड बॉडी जो मिलती है, उनके साथ में बर्तन है, खाने पीने की चीजें। ये छोड़ो, मिस्र के पिरामिड सुने आप? इजिप्ट के पिरामिड नाम सुना? उन पिरामिडों में तो बाहर एक कमरा बनाते थे, उस कमरे में डेली खाना रख के आते कि खाएगा क्या, भूख मर जाएगा। हमेशा मानते थे कि नहीं भाई, भूख तो लगती है, आत्मा को भूख लगेगी उसको, तो डेली खाना रख के आते। और दूसरे दिन चेंज और करते कि नहीं यार कल बड़ा पसंद नहीं आया इसलिए खाया नहीं, चेंज करते हैं अपने। ये तक विश्वास थे लोगों के। धीरे धीरे लोगों के विश्वास बदलते हैं। तो डेड बॉडी के साथ में क्या मिलती है? खाद्य सामग्री, फूड आइटम्स, और क्या मिलते हैं? बर्तन, यूटेंसिल्स। लिखो, शव के साथ बर्तन तथा खाद्य सामग्री, यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स विद डेड बॉडी। शव के साथ बर्तन तथा खाद्य सामग्री, यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स विद डेड बॉडी। मनुष्य ने सबसे पहले जिस मेटल का प्रयोग करना शुरू किया, मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना शुरू किया, वो धातु थी तांबा। क्या है?
है ना, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, मनुष्य द्वारा यूज ली गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। हमें यहाँ से तांबे की एक सुई मिली है, जिस सुई में पीछे 6 दौर है, धागा डालते होंगे, है ना, तो तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर निडल विद होल लिखो, तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर निडल विद होल, तांबे की छेद वाली सुई। आपको पूछे तांबे की छेद वाली सुई हमें कौन से स्थान से प्राप्त होती थी? कौन से स्थान से? हम कह रहे हैं कि वो खेती करने लगे तो खेती के लिए हल वल की आवश्यकता पड़ती होगी, लोहे के हल बनाए गए। किसके हल बनाए गए? तो लोहे के उपकरण भी हमें मिलते हैं, लिखो लोहे के उपकरण, आयरन इक्विपमेंट्स, लोहे के उपकरण, आयरन इक्विपमेंट्स। बागोर से हमें पत्थर के मिल रहे हैं, बागोर से हमें तांबे के मिल रहे हैं, बागोर से हमें लोहे के मिल रहे हैं। जबकि हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल अलग है, ताम्र पाषाण काल अलग है, लोहे काल अलग। इसका मतलब बागोर कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, वो पाषाण काल में भी था, वो ताम्र पाषाण काल में भी था, वो लोहे काल के अंदर भी, वो खेती वाले काल के अंदर भी। इसका मतलब बागोर में लंबे टाइम तक लोग बने रहे होंगे, बागोर के लोग इस जगह को छोड़कर। इसका मतलब कोठारी में ठीक ठाक पानी आता है। यदि पानी की कमी हो जाती लोग अपने आप ही छोड़ के चले जाते, पानी वानी ठीक आ रहा है इसलिए वहां पर लंबे टाइम तक बने रहे। आई बात समझ में? तो कोई मेंस में भी पूछ ले, जैसे पिछली बार, उससे पिछली बार बागोर का सवाल था, तो बागोर के बारे में पूछ ले, बागोर के बारे में 20 शब्द बताओ, तो बता सकते हो? 50 शब्द बता सकते हो? तो बागोर क्या बताओगे? बागोर राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन सभ्यताओं का पालनाक कहा जाता है, जिसका उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा महासत्या नामक स्थान पर किया गया था, जहां से हमें लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, सबों के साथ आभूषण व खाद्य सामग्री व बर्तन, तांबे के छेद वाली सुई तथा लोहे के उपकरण प्राप्त मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है। कुछ दिन मैंने पहले भी अग्निकुंड की जब बातें की थी, मैंने थोड़ी बातें आपको बताई थी कि मनुष्य सबसे पहले देवताओं को राजी करने के लिए यज्ञ करने लगा था। क्या करने लगा था? है ना? सबसे पहले मनुष्य देवताओं को राजी करने के लिए करता था यज्ञ। तो यज्ञ के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? अग्निकुंड। धीरे धीरे उसने देवताओं की बनाई मूर्तियां। क्या बनाई? तो यज्ञ के बाद क्या मिलती है अपने को? मूर्तियां। धीरे धीरे उसने बनाए मंदिर। तो मंदिर मिलते हैं बाद में, मूर्तियां मिलती है पहले। मूर्तियां मिल रही है लेकिन मंदिर, इसका मतलब मंदिर नहीं बनाता होगा, वैसे ही मूर्ति रख के कहीं पूछता होगा। अगर मूर्तियों से भी पहले कुछ मिल रहा था तो वो क्या था? तो ये धार्मिक अवस्था का लगातार विकास है। अग्निकुंड, मूर्ति। तो शुरुआत में मनुष्य भगवान को राजी करने के लिए क्या करता होगा? यज्ञ। यज्ञ के लिए क्या बनाता है ना? हुआ यह था कि चूंकि वह नेचर के आसपास पल रहा था, नदियां, जंगल, पहाड़ उनके आसपास था, तो उससे सबसे अधिक प्रॉब्लम भी यदि किसी से भी, तो नेचर से। सहयोग भी नेचर कर रही थी, तो चैलेंज भी कहां से मिल रहे थे? जैसे वो नदी के पास रहता है, कभी बाढ़ आ गई तो उसके बह गया सब कुछ ही वहां से। वो चूंकि खुले के अंदर रहता है, तो कभी तूफान आया, आंधी आई बहुत जोरदार, उसका बाहर जो कुछ भी इधर उधर कुछ पड़ा था वो उड़ गया होगा वहां से। कभी ऐसा होगा कि बारिश, मूसलाधार बारिश हुई, 4 दिन रुकी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि 4 साल तक बारिश ही नहीं हुई। तो उसे दोनों तरफ से चैलेंज मिल रहे हैं। उसने इतना दिमाग लगाया उस टाइम कि यार ये कभी तो ऊपर से भयंकर बारिश हो जाती है, कभी होती नहीं। इसका मतलब ऊपर कोई आदमी बैठा है, वो बटन दबाता है तो बारिश होती है, बटन नहीं दबाता तो बारिश ही नहीं। ठीक ठाक बटन दबाता तो हर साल ठीक ठाक हो जाती है, और तेज से दबा देता तेज होती है, दबाता नहीं तो बारिश होती नहीं। उसने उसका नाम दे दिया इंद्र। क्या नाम दे दिया? वो जो ऊपर बैठा हुआ आदमी, उसका नाम क्या है? इंद्र। क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है कि जब चाहे बरसात करा दे, जब चाहे बरसात ना करा दे। इसका मतलब मनुष्य से पावरफुल है तो देवता है। मनुष्य से पावरफुल है तो क्या है? वैसे उसने कहा यार हवा कभी तो धीमे चलती है, कभी तेज चलती है, तो इसका भी कोई एक है, उसका नाम है पवन। पवन, पवन पुत्र हनुमान, है ना? तो उसका नाम क्या है? पवन। पवन की गति से। या उसका नाम है मरुत। क्या नाम है? मरुत से बना मारुति। मरुत के वेग से दौड़ने वाला, पवन के वेग से दौड़ने वाला कौन? मारुति। इसलिए भारत में जब पहली कार बनाई गई, है ना, तो ये नाम इसीलिए मारुति, हनुमान जी। तो वो मरुत, तो उसने फिर कहा एक देवता पवन है, एक देवता इंद्र है। इसने समुद्र का देवता दे दिया। समुद्र में चूंकि लहरें ज्यादा थी, वरुण। समुद्र के देवता कौन? तो उसने अपने देवता कर लिए, भाई एक कोई वरुण है, अब इनको राज्य कैसे करूं? तो उसने इंद्र को राज्य करने के लिए यज्ञ किया। कभी बारिश ज्यादा हो रही है रोकने के लिए, बारिश कम हो रही है तो करने के लिए। और ऐसा हुआ, आज दिन तक ऐसा हो रहा है कि कई बार 4-5 साल तक अकाल पड़ता है, फिर यज्ञ करते हैं, बारिश आ जाती है। हमारा विश्वास जमता है कि इंद्र राज्य कैसे होगा, तो यज्ञ के लिए क्या बनाना पड़ेगा? अग्निकुंड। धीरे धीरे जो वो समझदार हुआ तो उसने इमेजिन किया इंद्र कैसा है, इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, इतने हाथ होंगे, मूर्ति बन गई। फिर जो मूर्ति को रखा कहां जाए? तो लगातार डेवलपमेंट है ना। तो बालोत्रा से, बालोत्रा क्या, सॉरी, तिलवाड़ा से यदि हमें अग्निकुंड प्राप्त होता है, ये मनुष्य की धार्मिक स्थिति बताता है। क्या बता रहा है? कि मनुष्य रिलीजियस होता जा रहा है, वो धार्मिक होता जा रहा है, तो उसकी जानकारी मिलती है। या तो ज्यादातर सेंटर बनास या बनास की ट्रिब्यूटरीज जो भी है उनके आसपास मिले, इसलिए नाम क्या हो गया? बना। अब 10 सेंटर मिले, लेकिन 10 सेंटर में एक सेंटर ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है, सारी चीजें उसके आसपास ही है, तो वो सेंटर कौन सा है? आहट। इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया?